नमस्कार। आप सभी ने जो वैकेंसी आने वाली है छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की 33,000 से भी ज़्यादा पदों के लिए वैकेंसी आने वाली है। आप सभी ने नोटिफिकेशन देख ही चुका होगा। सबसे ज़्यादा पद सहायक शिक्षक के हैं, 19,129 पद हैं। इस प्रकार से 33,059 पदों के लिए वैकेंसी आ रही है साथियों। इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि क्या शैक्षणिक योग्यता होगी, आयु सीमा कब होगी, किस तारीख से आयु सीमा की गणना की जाएगी। और साथियों, एक खुशी की बात यह है कि इस बार सभी संभागों में, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वह सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए आई थी। इस बार सभी संभागों में, दुर्ग हो चाहे रायपुर, बिलासपुर, सभी संभागों के लिए वैकेंसी आ रही है साथियों। तो जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो 4 मई को वैकेंसी आई थी और 6 मई से इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गया था। 25 मई इसकी अंतिम तिथि थी साथियों। और शायद मेरे को अच्छे से याद नहीं है, जून में 14 या 15 जून को शायद इसका एग्ज़ाम हो गया था और 2 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया था साथियों। अभी भी देखिए 8,857 पदों की नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं। अभी भी बहुत सारा पद रिक्त रह गए हैं साथियों। 4,000 पद लगभग रिक्त रह गए हैं। सभी चाहे वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो या वर्ग 3 का हो। तो जल्द ही चतुर्चरण देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी तो शिक्षक और व्याख्याता के चतुर्चरण की प्रक्रिया चल ही रही है और सहायक शिक्षक की तृतीय चरण कंप्लीट हो गया है। शायद सभी को नियुक्ति पत्र मिल गए हैं, जिनको नहीं मिली है मिल जाएगा और 4th लिस्ट जल्द आ सकती है साथियों। बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो आप सभी जानते हैं सहायक शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता 12वीं, साथ ही बीएड होना चाहिए और टेट पास होना चाहिए साथियों। पिछले बार बीएड को भी सम्मिलित किया गया था शैक्षणिक योग्यता में और नियुक्ति पत्र भी उन्हें दी गई है। हालांकि उनकी नियुक्ति अस्थायी रूप से कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा में है, फिर भी वो चयनित हुए हैं। तो इस बार शायद बीएड वालों को किनारे कर सकता है, अनुमान मैं ऐसा लगा रहा हूँ। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, हालांकि जब नोटिफिकेशन आएगा तब उसमें पूरी क्लियर बात हो जाएगी। तो ये हो गई सहायक शिक्षक का। सहायक शिक्षक प्रयोगशाला की बात करें तो 12वीं विज्ञान संकाय से होना चाहिए। इसके लिए डीएड या बीएड या टेट की आवश्यकता नहीं है साथियों। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पद हो सकता है उन सभी साथियों के लिए जो बीएड या डीएड नहीं किए हैं, टेट पास नहीं किए हैं, लेकिन विज्ञान संकाय से 12वीं पास हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। 3,212 पद हैं, बहुत सारा पद है साथियों। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए। शिक्षक में तो आप सभी जानते हैं शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए, साथ ही डीएड होना चाहिए और अपर प्राइमरी टेट पास होना चाहिए साथियों। ठीक है। अगर बात करें व्यायाम शिक्षक की, तो व्यायाम शिक्षक के लिए आपको फिजिकल एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए और 12वीं पास। ठीक है साथियों, 12वीं पास, साथ ही बीपीईड का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो आप व्यायाम शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। ग्रंथपाल, शायद इसकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी। इसके लिए भी डीएड या बीएड या टेट की आवश्यकता नहीं है। व्याख्याता की बात करें, स्नातकोत्तर साथ ही बीएड होना चाहिए साथियों, और इसके लिए टेट जरूरी नहीं है साथियों। आप सभी ने देखा है कि सीजी व्यापम ने एक शेड्यूल जारी कर दिया है जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे बीएड, डीएड या पीपीटी, पीपीएचटी, पीएटी की। तो अभी टेट 2023 में नहीं हुआ है, 2022 में टेट एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो अब 33,000 पदों की वैकेंसी आने वाली है। टेट के लिए आगामी लोकसभा चुनाव भी है, अधिकारी कर्मचारी उसमें व्यस्त हो जाएंगे। तो टेट की जल्द से जल्द वैकेंसी आ सकती है 1-2 दिन में। अगर नहीं आती है तो फिर बिना टेट के ही यह वैकेंसी आ सकती है साथियों। फिलहाल अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, 2-4 दिन देख लेते हैं। टेट एग्ज़ाम होने वाला है साथियों। तो आप बिल्कुल पढ़ाई पर जुड़े रहिए, तैयारी पर जुट जाइए। अगर व्याख्याता पद की बात करें तो संभावित पद आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से पद आ सकते हैं। हिंदी के 499 पद हैं, इंग्लिश के 129, संस्कृत, मैथ
फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इस प्रकार से पद आ सकते हैं साथियों। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, केमिस्ट्री की इस बार पद नहीं है। टोटल 2524 पद आ रहे हैं। पिछले बार जो वैकेंसी आई थी उसमें भौतिकी, वाणिज्य और गणित के पद आए हुए थे। तो इस बार उन सभी साथियों को मौका मिल रहा है जो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में एमए किए हुए हैं, स्नातकोत्तर डिग्री रखे हुए हैं, उन सभी के लिए यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आयु सीमा की बात करें साथियों, तो अगर वैकेंसी आती है मई में तो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 21 वर्ष मांगा जा सकता है। पिछले बार बहुत सारे साथी आयु में कट गए थे, एक फॉर्म नहीं भर पाए थे, फॉर्म भरे भी थे, क्वालिफाई भी हो गए थे, लेकिन जब सत्यापन के लिए गए तो उन्हें बोला गया कि आपकी आयु पूर्ण नहीं हुई है। तो एक यह मैटर हो सकता है। और खुशी की बात यह है कि एग्ज़ाम अगर मई में आता है इसका नोटिफिकेशन फॉर्म भरने का, तो जुलाई तक रिजल्ट आने की संभावना है। तो जो अंतिम वर्ष में डीएड या बीएड के साथी हैं उनके रिजल्ट आने की संभावना बन रही है, तो उनको भी मौका मिल सकता है। उम्मीद है साथियों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हम इसी तरह का जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे समय समय पर, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जोहार।